करते हैं कि जो उनकी फिल्म सरदार जी 3 आ रही है वो उनके लिए बहुत बड़ा एक मसला बन गई है। और हानिया की वजह से पूरी दुनिया बिलखुसूस भारत में बहुत डिस्कस हो रहा है। नीचे अब हानिया आमिर की वजह से फिल्म भारत में तो नहीं पेश की जाएगी। बाज बातें ये भी हो रही थी कि पता नहीं एआई से उनकी जगह किसी और की शक्ल लगाई जाएगी। लेकिन पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने इसकी इंटरनेशनल रिलीज का ऐलान करके जरा एक दफा हैरान भी किया सबको। अच्छा, फिर प्रोड्यूसर्स पर पाबंदी का मुतालबा आ गया। आपके ख्याल में इंटरनेशनल रिलीज से फिल्म पे क्या असरात मुरत्तब होंगे? तुम्हारी एक्सपर्ट तो क्या ही बताएगी, मैं बता देता हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पंजाबी कहीं रहते हैं तो वो हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर पिक्चर हिंदुस्तान में रिलीज नहीं होगी तो उस पर बहुत फर्क पड़ेगा, और ये फर्क पड़ेगा तुम्हारी बेगैरत हीरोइन की वजह से। वाह भाई वाह। हम नहीं चाहते हमारे हिंदुस्तानियों का नुकसान हो, लेकिन वो कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिनकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तानियों को उठाना पड़ता है। क्योंकि दिलजीत ने तो भारतीय रिजर्वेशंस को मुस्तरद कर दिया। वो रिसेप्शन इस फिल्म को मिल पाएगा या उससे ज्यादा मिल जाएगा या उससे कम मिलेगा? अरे आप अपना काम करो ना भाई। और वहाँ की जो इंडियन फेडरेशन है, वहाँ के लोग ज़ुहैब कह रहे हैं कि इन पे कंप्लीट बैन लगेगा अगर इन्होंने फौरन माफी ना मांगी। चल झूठी। इनको किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करना चाहिए था। अभी कर लिया है तो फिल्म वो रिलीज नहीं होगी, उसको बंद कर दें, डब्बे में डाल दें। नहीं किया माफी तो मांगे वो। जी, और माफी भी मांगे। माफी मांगने के लिए तो किसी ने भी नहीं कहा है, लेकिन ये जरूर कहा है कि अगर इसमें से हानिया आमिर की जगह किसी और को लिया जाता तो बेहतर होता। और हानिया आमिर के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये वही पाकिस्तानी एक्टर्स है जिसने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय आर्मी को, भारतीयों को बुज़दिल कहा था, कायराना कहा था। तो अब आप मेरे हिंदुस्तानी भाइयों मुझे इतना सा बता दो, अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी देशभक्ति का जज्बा है तो क्या तुम ऐसे लोगों की मूवी देखना पसंद करोगे जो आपको कायर कहते हो, बुज़दिल कहते हो? और अगर नहीं किया तो ये देशद्रोही है, ट्रेटर है ना, वो कभी इसके बाद गाना गा पाएगा। ये फेडरेशन वाले कह रहे हैं कि दिलजीत ना गाना गा पाएगा, ना उनके कोई गाने को रिलीज करेगा, ना जी कोई गाना रिलीज नहीं करेगा, वो किसी फिल्म में उनको साइन नहीं किया जाएगा। और लोगों को इसके खिलाफ जो है ना तैयार होना चाहिए। ऐसे मतलब लोगों को एक प्रोवोक कर रहे हैं, जी प्रोवोक कर रहे हैं, मॉब्स को तैयार कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस पे कंप्लीट बैन लगे। इवन ये भी कहा जा रहा है कि दिलजीत को जो है उनका जो पासपोर्ट है इंडियन, उसको रिवोक कर लिया जाए। देख रहे हो आप प्रोपेगेंडा कैसे चलाया जाता है। ये प्रोपेगेंडा मशीन पाकिस्तान की इस तरीके से काम करती है कि जरा सी बात को रबड़ की तरह खींच के हिंदुस्तानियों के बीच में हिंदुस्तानियों के लिए ही जहर भर दिया जाए, जबकि हकीकत में ऐसा ऑफिशियली कुछ भी नहीं हुआ। दिलजीत गाने भी गाएगा, फिल्में भी बनाएगा और जो भी काम आज तक करता आ रहा था वो करता रहेगा। तो अच्छा देखो लोग जो बेताब होते हैं कि जी बॉलीवुड ये वो, इनको देखिए इंडिया का सबसे बड़ा ये स्टार है, इनका जो कॉन्सर्ट्स है ना, ये मतलब इस पे एड शीरीन भी जब आया तो लोग सिर्फ इसके पीछे पागल। ही इज द बिगेस्ट परफॉर्मर स्टार इंडिया का। और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें ना आप, यानी बहुत ही टेंपो भी उसका देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, बड़ा कॉन्फिडेंटली वो कह रहा है क्या बात क्या कर रहे हैं आप, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। और ये ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर है इसके ऊपर कि कोई भी उसको सह ना पाए। अभी 2 दिन रह गए हैं, 2-3 दिन हैं, और इसमें इंडिया का जो मीडिया है और गवर्नमेंट है वो पूरी जान लगा रहे हैं कि सरदार जी 3 जो है ये रिलीज ना हो पाए इवन इंडिया के मुझे तो ये लगता है वही सिखों को जो ये बिल्कुल दे आर पुशिंग देम टू द वॉल, ये वही वाली बात चल रही है। मुझे लग रहा है सिखों को जो विक्टिमाइज किया जा रहा है उसी का ये हिस्सा, उसी की कड़ी है, क्योंकि ये सिख है तो इनके खिलाफ मजीद वो कह रहे हैं कि कार्रवाइयां की जाए। और कैसे एक सिख होते हुए किस तरह इनकी हिम्मत है कि वो किसी आर्टिस्ट को ले लें बॉर्डर पार। एक मूवी तो है, अच्छा मूवी में क्या है, क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात है? क्या है? कुछ भी नहीं है, एंटरटेनमेंट हॉरर कॉमेडी फिल्म है, लेकिन चूंकि उसमें पाकिस्तानी स्टार हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, इसलिए ये तकलीफ है। और वो कह रहे हैं कि इंडिया में रिलीज भी नहीं कर रहा, बाहर करो। देखिए पैसा लग गया इस फिल्म पे बहुत ज्यादा, ठीक है, जो ये दिलजीत ने भी कहा कि बीइंग वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, पैसा लगा है, नुकसान हो जाएगा, पूरी फिल्म बन गई, कौन रोकेगा, क्यों नुकसान करेंगे अपना। और दूसरी बात ये कि थ्रेट ना करो। तो ये जो बोल्ड स्टैंड दिलजीत ने लिया है, वी रियली अप्रिशिएट हिम फॉर दिस। एक मूवी को लेके मुझे तो हैरत इस बात पे रहना दे, एक मूवी को लेके इतना बड़ा, ये दैट्स नरेंद्र मोदी एंड एक्सट्रीम गवर्नमेंट और सारे लोग फॉर यू। ऐसे ये करते हैं अपने लोगों के साथ, हम अपने आर्टिस्ट, हम अपने लोगों को जितना सपोर्ट करते हैं सब ये चीजों में, ये देखें, ये इनका असली रूप है। मैं इस पाकिस्तानी सरफरी मोहतरमा को ये बोलना चाहूंगा कि तुम लोग आज सरदार जी का पक्ष सिर्फ इसीलिए ले रहे हो क्योंकि उस मूवी के अंदर तुम्हारी पाकिस्तानी एक्टर्स है और तुम ये चाहते हो कि उसका नाम दुनिया की बुलंदियों पे जाए ताकि तुम उसकी लेवरेज का कुछ फायदा उठा सको। जबकि हिंदुस्तान के अंदर एक से एक फिल्म स्टार भरे पड़े। हालांकि मुझे फिल्म स्टार कुछ पसंद नहीं है क्योंकि मेरी नजर में ये स्टार ये नहीं है। मेरी नजर का जो स्टार है वो हमारे
बॉर्डर के ऊपर बंदूकें लेके खड़ा हुआ है और तुम्हारे जिहादियों को देखते ही ठोक देता है, तुम्हारे आतंकियों को देखते ठोक देता है। वो मेरी नज़र में सबसे बड़ा स्टार है। वैसे भी ये जो कलाकार होते हैं, जो ये नाटक करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, सब भांड होते हैं, लेकिन कईयों को ये लगते हैं सुपरस्टार। नई रिलीजेस पाकिस्तानी सिनेमाज में होती हैं कि नहीं होती? हो सकता है कि ये आशुरा के बाद रिलीज हो, लेकिन मेरे ख्याल में रिलीज होगी, बिकॉज इस वक्त एज अ कम्युनिटी, एज अ कंट्री, हम भी इस चीज़ को लेकर बहुत इंजॉय कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारी स्टार है, उसकी पहली ग्लोबल रिलीज है और वो पाकिस्तान में फिल्म रिलीज हो। और दिलजीत दोसांझ की फिल्में पहले भी पंजाब में लग चुकी हैं, कराची में नहीं लगती, लेकिन लाहौर में और पंजाबी सेंटर्स में वो फिल्में लग चुकी हैं, तो कोई वजह नहीं है कि ना रिलीज हो। पाकिस्तान सरकार ने भारत की टीवी सीरियल, फिल्में, IPL, क्रिकेट, हर तरीके की चीज बैन की गई है, तो वहाँ पर हिंदुस्तानी फिल्में नहीं लगती है, ना शाहरुख की लगती है, ना सलमान की लगती है, ना आमिर खान की लगती है। लेकिन देखो इन पाकिस्तानियों की हिपोक्रेसी, ये हानिया आमिर की जो फिल्म है ये पाकिस्तान में लगेगी। वो भी क्यों लगाई जा रही है ये पिक्चर? क्योंकि ये हिंदुस्तानियों को चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान ऐसी ओछी हरकतें कर रहा है। ग्लोबल रिलीज के कुछ वक्त बाद रिलीज होगी, वही डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने अभी लव गुरु वगैरह में रिलीज की है वर्ल्ड वाइड। अच्छा, सो यही इसके वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। सो अच्छा, आप जरा बात करते हैं कि हानिया ज़ाहिर है बहुत अच्छी लग रही हैं, गाना भी आया, तो वो हानिया इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। गाना भी जो पहला फिल्म का रिलीज आया, भाई अलीना को जरा शक हो रहा है। हमारे हिंदुस्तान में एक्टर्स की कमी है। आप एक से एक पंजाबी एक्टर्स है, एक से एक, खास तौर से सोनम बाजवा। हाँ, मैंने कोई उसकी मूवी नहीं देखी, मैं तो उसके ट्रेलर देखता हूँ, रील देखता हूँ, या फिर कोई एक आधे मूवी की शॉर्ट वगैरह नहीं आ जाते, क्योंकि पंजाबी मुझे पूरी तरीके से समझ नहीं आती है, बड़ी सी समझ आती है बस। तो सोनम बाजवा को ले सकते थे आप, और भी बाकी एक्टर्स हैं, मुझे उनके सबके नाम नहीं पता, लेकिन सोनम बाजवा से अपना कनेक्शन थोड़ा नेक्स्ट लेवल वाला है। बड़ा हरामी हो बेटा। इस पाकिस्तानी की रागनी बिल्कुल ही अलग जा रही है। ये एक तरफ से पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो इसका पक्ष बनाने की कोशिश कर रही है, हानिया आमिर को सपोर्ट कर रही है, फिल्म को सपोर्ट कर रही है, लेकिन एक आम पाकिस्तानी क्या कहता है फिल्म के बारे में, ये भी तो देखिए आप। उबल रहा भाई, तो उबल रहा है अंडे की जैसे। भूल गए हम लोग वो रात की तारीखी में जब हमारे बच्चों को शहीद किया गया। भूल गए हम वो रात, जिस रात को मुरीदके के अंदर हमारी मस्जिद को शहीद किया गया, मिसाइल बरसाए, हमारे जवानों को शहीद किया गया। अब हम इंडिया की फिल्में देख रहे हैं, सरदार जी पार्ट 2 देखनी हमने। क्यों? हम उनकी फिल्म अपने मुल्क में क्यों लगाएं? क्या हम हालत जंग में नहीं है इंडिया के साथ? क्या उन्होंने हमारा पानी बंद नहीं किया? उनके वजीर दाखिला, वजीर खारजा यही बयानात दे रहे हैं कि अब हम पानी नहीं खोलेंगे, हम नहर बना रहे हैं जहां से आपको पानी मिल रहा है। हमें शर्म नहीं आती? हम सरदार जी पार्ट 2 देख रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो उनकी पहली पंजाबी फिल्म है, आपको ट्रेलर से क्या लगा? पंजाबी हानिया की कैसी है, और ये उन्होंने खुद किया या ये डबिंग हुई है? हालांकि मैं हानिया आमिर को गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि अपने देश के प्रति सबकी वफादारी होती है, सबके अंदर देशभक्ति का भाव होता है। उसने अपनी पाकिस्तान की आर्मी के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए उसने आवाज उठाई, इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद भी। जबकि दिलजीत ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि ये शूटिंग ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही हो गई थी, जबकि इस बंदी को अच्छी तरीके से पता था कि मेरी पिक्चर भी आने वाली है जिसमें एक हिंदुस्तानी के साथ मैं काम कर रही हूँ, हिंदुस्तानी मूवी है, तब भी इसने हिंदुस्तानियों को गाली देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। जब हानिया आमिर हिंदुस्तान को गाली दे रही थी, मैं दिलजीत से पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम उस वक्त क्या कर रहे थे, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? इंडिया की फिल्में पाकिस्तान में लगना शुरू हो गई हैं। एक तरफ हमारी इंडिया के साथ जंग हुई, उन्होंने हमारे मसाजिद के ऊपर धमाके किए हैं, हमारी बहावलपुर वाली मस्जिद तबाह की, उसके साथ साथ शहीद की, और एक मुरीदके वाली मस्जिद शहीद की। लेकिन हम उनकी फिल्में लगा रहे हैं, हम उनकी फिल्में सिनेमा में देख रहे हैं। बेशरम लोग, हम जा रहे हैं उनकी फिल्में धड़ाधड़ देख रहे हैं। मैं कल गया एक मॉल में, तो मैंने देखा कि इंडियन फिल्म का पोस्टर सरदार जी पार्ट 2 लगी हुई है, जिसमें इंडिया के अदाकार हैं। बेशर्मी की हद होती है, मुनाफकत की हद होती है। एक तरफ हमने उनका हवाई जो हदूद है वो बंद की हुई है, उनके जहाज हम अपने ऊपर से गुजरने नहीं देते, दूसरी तरफ सिनेमा में हम उनकी फिल्में लगा रहे हैं। ये फिल्म रिलीज हो रही है, कहाँ है हुकूमत? इन फिल्मों को क्यों दिखाया जा रहा है पाकिस्तान में? एक तरफ उन्होंने हम पर मिसाइल बरसाए हैं, रात के अंधेरे में हमारे बच्चों को मारा है। इतनी जल्दी भूल गए हो आप लोग, इतनी जल्दी भूल गए हो कि हमारे मासूम बच्चे मारे हैं उन्होंने, और आप लोग इंडिया की फिल्में दिखा रहे हो। लाहौर के तमाम सिनेमा में ये फिल्म लगी हुई है। क्या ऐसा होना चाहिए? ये ठीक है? इंडियन अदाकाराओं की फिल्में हमें लगानी चाहिए, उनको कमाई देनी चाहिए, अपने पैसे उनकी फिल्मों पे लगाने चाहिए।
अपने पैसों से टिकट लेकर उनको मुनाफा देना चाहिए। ये हद होती है, ये बेशर्मी है और कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कि ये सरदारों की फिल्म है जी, सिख सरदार इसमें काम कर रहे हैं सिख लोग, तो ये बॉलीवुड भी फिर लगा दो मेरे भाई, एक ही इंडिया है ना, वहाँ का पंजाब इंडिया में ही आता है ना मेरे भाई। फिर बॉलीवुड शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार सबकी लगाओ ना यार, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। फिर सबकी फिल्में लगाओ, जितने भी पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनाते हैं सनी देओल तक सबकी फिल्में लगाओ अपने सिनेमा में और देखो बेशर्मी की तरह जा। पूरी दुनिया में जहाँ हिपोक्रेसी खत्म होती है ना, वहाँ से हिपोक्रेसी पाकिस्तान में शुरू होती है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तुमसे ज्यादा बेगैरत कौम कोई है ही नहीं। अरे बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। इस बंदे की एक बात मुझे बहुत बढ़िया लगी कि जब तुम्हें हिंदुस्तानी मूवी लगानी है तो सारी लगाओ, ताकि पाकिस्तान में जो थिएटर बंद पड़े हुए हैं, जो बंद हो गए, कुत्ता भी नहीं पूछ रहा उनको, उनके खर्चे नहीं निकल रहे। एक वीडियो देखा था मैंने, रो रहे थे पाकिस्तान के थिएटर वाले, क्योंकि जब से हिंदुस्तानी फिल्में बैन हुई वहाँ कोई देखने नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान में इस क्वालिटी की पिक्चरें ही नहीं बनती है कि अपनी ऑडियंस को वो थिएटर तक लिया है। फिर उनकी फिल्मों का भी इतना बजट नहीं होता, उनकी फिल्में देखने वाले भी लोग नहीं होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक तबका ये भी मानता है कि फिल्में देखना, नाचना गाना हराम है, लेकिन पाकिस्तान तो ठहरा हिपोक्रेट। हानी आमिर की मूवी जरूर लगाएगा। इसका मतलब है इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही कोई नहीं। अच्छा, मैं जाते जाते एक सवाल आप लोगों से पूछ के जाता हूँ। कुछ भाई बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी वापस से आ गए, वापस से अपने यूट्यूब चैनल बना लिए, क्या इसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे बनाना चाहिए? वो आप लोग मुझे बताओगे तो मैं बना दूंगा। ठीक है जी। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।